नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उड़ीसा सरकार ने जिलों में प्लास्टिक प्रतिबंध आदेश को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में लगे सीएम नीतीश कुमार। गठबंधन का केंद्र बनने की कांग्रेस की जीत बनी स्पीड ब्रेकर। भारतीय मरीजों पर बेअसर हो रही एंटीबायोटिक दवाएं। आईसीएमआर के अध्ययन में सामने आई डरावनी तस्वीर। लाखों बच्चे अनाथ, लेकिन बच्चा गोद लेने में लगते हैं 3 से 4 साल। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत। लोगों की नाराजगी के बाद फैसले से पीछे हटी आईआरसीटीसी। यात्री डेटा बेचने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में। युवा पीढ़ी को त्यागना होगा पारंपरिक नौकरियों का मोह। नई किस्म की नौकरियों के लिए खुद को करना होगा तैयार। सीएम स्टालिन ने प्लास्टिक सिगरेट लाइटर आयात पर बैन लगाने की मांग। घरेलू माचिस उद्योग को बचाने का किया अनुरोध। डब्ल्यूएचओ ने जारी किए हेलमेट के इस्तेमाल संबंधी वैश्विक दिशा निर्देश। कम हो सकते हैं सड़क हादसों में मौत के मामले। कच्चे तेल के दाम 7 माह के निचले स्तर पर, लेकिन नहीं घटे पेट्रोल डीजल के भाव। भाजपा नहीं विपक्ष की राजनीति को प्रभावित करेंगे गुजरात चुनाव के नतीजे। कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही आम आदमी पार्टी। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए केंद्र देगा 9,000 करोड़। असम को मिलेंगे 300 करोड़, सीएम शर्मा। जेफरीज की रिपोर्ट में खुलासा, अरुणाचल प्रदेश को टारगेट करने की योजना बना रहा है चीन। बॉर्डर एरिया के पास कर रहा है कंस्ट्रक्शन। वायरस को लेकर भारत की स्थिति दूसरे देशों की तुलना में अलग। सभी के लिए मंकी पॉक्स का टीका जरूरी नहीं। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना ज्यादा महंगा। रेस्टोरेंट ने स्विगी जोमेटो पर कीमतें 10 से 60% तक बढ़ाई। महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते खतरों के चलते बंद हुआ पशुओं का साप्ताहिक बाजार। किसान परेशान। केंद्र ने ठुकराया पराली मुआवजे का प्रस्ताव। सीएम मान बोले मशीनों की कर रहे हैं व्यवस्था। लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 2 अक्टूबर से चलाया जाएगा विशेष अभियान। कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में बुजुर्ग अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन योजना का लेंगे लाभ। सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी काम। एमएचए ने साइबर क्राइम पर जताई चिंता। छत्तीसगढ़ गोवंशों को मिलेगा बेहतर इलाज। सभी जिलों में चलेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट। सरकार गिराने के लिए अब तक 6300 करोड़ का खर्च, इसलिए मोदी सरकार बढ़ा रही महंगाई। केजरीवाल का बड़ा आरोप। भाजपा ने बदली रणनीति। अब राज्यसभा सांसदों के कंधों पर होगी लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी। बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। लोगों और नाम बदलने से ममता पर बढ़ा दबाव। पुणे में ऑटो रिक्शा का भाड़ा बढ़ा। 1 किलोमीटर जाने के लिए अब 4 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। महाराष्ट्र में खुलेंगे डिटेंशन सेंटर। पुलिस ने सरकार के सामने पेश किया प्रस्ताव। अब अवैध विदेशी नागरिकों की खैर नहीं। चावल के निर्यात में 40-50 लाख टन गिरावट की आशंका। सरकार द्वारा निर्यात पर पाबंदी के फैसले से होगा बड़ा असर। कृषि के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में आएगी क्रांति। नितिन गडकरी ने बताया सरकार इस दिशा में उठाने जा रही है बड़ा कदम। गुजरात में आम आदमी पार्टी की दिल्ली मॉडल से चुनौती देने की कोशिश है। शराब घोटाले पर केजरीवाल को घेर रही बीजेपी। मध्य प्रदेश में अब हर साल 30 अप्रैल तक होंगे शिक्षकों के तबादले। विभाग ने कैबिनेट से नीति मंजूर होने के बाद जारी किया आदेश। राजस्थान गौवंश पर लंपी का कहर। दूध उत्पादन की कमर टूटी। हर दिन संग्रह में 3 से 4 लाख लीटर की कमी। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी जमी तो बिहार में भाजपा का रास्ता नहीं होगा आसान। लालू का साथ बदल देता है सियासी समीकरण। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार। बाढ़ से 4 अरब डॉलर का नुकसान। रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत कर रही शिवसेना। 30 जिलों में नए जिला अध्यक्ष घोषित। अर्जेंटीना ने दिखाई मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस में रुचि। और भी देश हैं कतार में। अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा। जिस राज्य में बनेगी आपकी सरकार, वहां कच्चे कर्मचारियों को करेंगे पक्का। विद्यालयों की है छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जिम्मेदारी। एनसीईआरटी ने स्कूलों को जारी की गाइडलाइन। ब्रिटेन में गहराया बिजली संकट। सरकार ने लोगों से खपत पर ध्यान देने का आग्रह किया। माल ढुलाई के सभी माध्यमों के लिए एक लॉजिस्टिक कानून की दिशा में काम जारी। गडकरी।
भारतवंशी विज्ञानी ने कोविड का प्रसार रोकने वाली एंटीवायरल थेरेपी का किया विकास, टीआईपी दिया नाम। दिल्ली को नवंबर तक आश्रम फ्लाईओवर की सौगात, ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल के बैनरों पर लगाया प्रतिबंध, सीएम बोले 2027 तक प्लास्टिक मुक्त बनेगा राज्य। नोएडा में 2024 से शुरू होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देरी हुई तो कंपनी भरेगी 10 लाख रुपए हर दिन जुर्माना। केजरीवाल सरकार का हर विभाग भ्रष्ट, पहले आबकारी अब डीटीसी बस खरीद मामले में आम आदमी पार्टी के दावे पर बीजेपी का पलटवार। चीन की कमर तोड़ने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन, जबरन मजदूरी करवाकर बने चीनी उत्पादों पर लग सकता है प्रतिबंध। ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म की अच्छे से करे पड़ताल, नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। देश में बढ़ रहा पशुधन तो चारे में हो रही कमी, मांग और आपूर्ति के बीच इस अंतर को लेकर चिंतित वैज्ञानिक। एनजीटी ने जल प्रदूषण को लेकर केरल सरकार को लगाई फटकार, कहा प्रदूषण मानवता के खिलाफ अपराध। बीजेपी के लिए बैड न्यूज, कर्नाटक सरकार पर 13,000 स्कूलों से करप्शन के आरोप, पीएम मोदी को लिखा पत्र। चीन को मिलेगा करारा जवाब, एलएसी के पास पहाड़ी इलाकों में तैनात होंगे जिरावर टैंक, बढ़ेगी सेना की ताकत। मेघालय समेत नागालैंड, त्रिपुरा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी एनपीपी, बोले सीएम संगमा। आधार से लिंक हो रहे हैं वोटर कार्ड, यूपी बिहार में सबसे अधिक नाम कटने के आसार। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल के बैनरों पर लगाया प्रतिबंध, सीएम बोले 2027 तक प्लास्टिक मुक्त बनेगा राज्य। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहाँ यूएस बेस्ड पार्लेज फॉर ओशंस के साथ साझेदारी में बड़े पैमाने पर समुद्र तट की सफाई का कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास 2027 तक आंध्र प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। विनाइल बैनर पर प्रतिबंध इस दिशा में पहला कदम है। हालांकि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए कपड़े के बैनर का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करा ले, तभी मिलेगा सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ। जी हाँ, सरकार देश के हर नागरिकों को आधार से जुड़ी कई सर्विस का लाभ दे रही है। यही वजह है कि सभी प्रमुख दस्तावेज या सेवाओं के साथ आधार को लिंक करना जरूरी किया जा रहा है। इसी में एक कागजात जाति प्रमाण पत्र भी है। सरकार हर नागरिक को उसके जाति प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करने की सुविधा देती है। सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में आने वाले छात्रों को अधिक से अधिक आरक्षण का लाभ दिया जा सके। आधार से जाति प्रमाण पत्र को लिंक करने से आरक्षण के हकदार छात्रों की असली पहचान हो जाती है। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।